बीते कुछ सालों में लोग खौफ में हैं। खौफ में इसलिए हैं क्योंकि दिल साथ छोड़ रहा है। वक्त से पहले, उम्र से पहले, उम्मीद से पहले। जब तक इंसान सोच पाता है तब तक सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या है बड़ी वजह कि दिल तेजी से कमजोर हो रहा है। अभी गुजरात के मामले सामने आए हैं जहां पर हार्ट अटैक जिन्हें हो रहा है वहां पर उम्र अब 11 साल से शुरू हो रही है। जरा सोचिए कि 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है और उसके बाद तो कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप सोचे या फिर आप एक्सपेक्ट करें कुछ कि भाई इस उम्र के लोगों को हार्ट अटैक होता है अगर, या फिर ऐसी हेल्थ कंडीशन है। तो क्यों ये हो रहा है? आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम और हमारे साथ हैं इस वक्त मुंबई से एक वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीटी शाह। डॉक्टर वीटी शाह मुंबई में कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 साल से ज्यादा अनुभव है उन्हें। देश के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों में गिनती होती है डॉक्टर वीटी शाह की। डॉक्टर शाह नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते जी। नमस्ते। डॉक्टर शाह, आप तो लोगों का दिल देख रहे हैं, 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इतना कमजोर क्यों हो रहा है कि वक्त से पहले साथ छोड़ रहा है? और सबसे बड़ी वजह ये जो राइज आया है अचानक से, हम मान लीजिए मोटा मोटी लगभग पिछले 5 साल लगा ले, पिछले 5 सालों में एक बड़ा उछाल आया है हार्ट अटैक के मामलों में। आपकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसमें वो क्या कहती है डॉक्टर शाह? पहले तो मैं ये कहूंगा कि यंग एज में सो कॉल्ड हार्ट अटैक, देखिए ये हार्ट अटैक कोई भी अगर आदमी सडनली मर जाता है तो लोग बोलेंगे अरे हार्ट अटैक से मर गया। अब तो ये एक मिसनॉमर हम कहते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली अटैक। ऐसे आप बोल सकते हो कि हार्ट की बीमारी या हृदय की बीमारी से इसका देहांत हो गया या इसकी जान गई। अब हृदय कैसा है, एक पंप है और उसमें कई ऐसी चीजें हो सकती है कि जिसकी वजह से ये पंप सडनली बंद हो सकता है। तो ये नहीं कहिए कि भाई ये अटैक ही है। हाँ, कॉमन लैंग्वेज में हम अटैक बोलेंगे। एक फिर दूसरी बात आपने कहा यंग एज, जो 11 से 25 साल गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए हैं, उसमें ये जो उम्र है, ये उम्र में भी ये हार्ट की बीमारी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी भारत देश में कई पिछले 40-50 साल से ये देखा जा रहा है कि हमारा हार्ट की बीमारी से या हार्ट अटैक की बीमारी से जो मौत हुई है, डेथ्स हो रहे हैं और जो अटैक्स आ रहे हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक और यंग एज में हो रहा है एज कंपेयर टू या कंपैरिजन आप वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप से लेके देखो तो हमारी उम्र घटती जा रही है। उनको 60-70 साल में हो रहा है, हमको 50 साल 40 साल में हम देख रहे थे, अभी 30 से 40 साल में देख रहे हैं और अभी यंग एज मतलब 25-30 साल में भी देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो सही है कि भाई, और दूसरी बात क्या है कि देखो अवेयरनेस हो गया है, स्टैटिस्टिक्स आने लगे। पहले अपने यहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं था तो पता नहीं चलता था कि गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है। तो अभी सब जगह से स्टेट से स्टैटिस्टिक्स आ गया है, तो अवेयरनेस हुआ है कि भाई यस, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि भाई ये तो चीज़ सही है अभी। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो जब हार्ट, मैंने कहा एक पंप है, पंप का काम क्या है, 60 से 70 बार हर मिनट इसको पंपिंग करना है। 1 मिनट में 5 लीटर खून दौड़ाना है पूरे बॉडी में, दिमाग से लेकर नीचे पैर तक। अब ये सर्कुलेशन चलने लगता है, राइट। अब जब कोई भी पंप है, आप देखते हो आपका वाटर पंप है या अपना मोटर कार का पंप है, उसको क्या फ्यूल लगता है, मतलब कुछ ऑक्सीजन लगता है, खून लगता है, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई लगता है। तो ये नहीं है कि भाई बस एक जैसे लीवर और किडनी काम करता है वैसा, हार्ट एक बिल्कुल अलग ही ऑर्गन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों से हार्ट की मौत हो सकती है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आई डोंट नो, हाँ ये एक हार्ट का मॉडल है और आप अंदर देखेंगे
तो इसमें कुछ वाल्व्स है, कुछ मसल है, कुछ पाइप है, और एक्सटर्नल जो हम बोलते हैं ब्लॉकेजेस की बीमारी होती है, वो ये सब नसों में ब्लॉकेज जब चोकअप होता है तब होता है। तो कुछ चीजें ऐसी है सो जन्म से हम बोलते हैं ना कंजेनाइटल होल की बीमारी बोलते हैं, वो होता है। और कई 11-12 साल में उसको पता चला, सडनली वो खेलते खेलते कहीं ड्रॉप हो गया, और अगर उसकी मौत हो गई तो हम बोलेंगे ये हार्ट है, अटैक नहीं बोलेंगे, लेकिन हार्ट की बीमारी से ये हो रहा है। अभी कभी कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बीच में आता है, अगर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो गया, सडनली उसकी नाड़ी तेज हो जाती है, 150-200 की रफ्तार से भागती है, हार्ट थक जाता है और मशीन बंद पड़ जाता है। कहीं वाल्व की बीमारी है, वाल्व लीक हो रहा है, तो उसको किसी ने डायग्नोस नहीं किया है और धीरे धीरे वो वाल्व हार्ट का साइज बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन अगर एज वाइज देखा जाए 30 साल के बाद में, तो ये हार्ट अटैक जो हम ब्लॉकेजेस की बीमारी बोलते हैं उससे होता है। वो सही है, वो आप बोलते हैं। अब क्या है, ये ब्लॉकेजेस की बीमारी सडनली ओवरनाइट नहीं होती, कोई 2-4 दिन में नहीं होता है। एग्जैक्टली वो होता है, हाँ, वो कई सालों से उसमें कचरा भरते जा रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्लॉकेजेस की बीमारी है, आप देख सकते हो, ये सब पाइप है, ये पाइप के स्टेजेस है। आप देखते हो ये येलो चीजें जो है वो चर्बी है। शुरू में अपनी जब हम पैदा होते हैं तब अपनी नस ऐसी फर्स्ट क्लास क्लीन रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें कचरा भर के ये चोकअप आप देख रहे हो पीला 70%। यस यस यस, समझा? तो अब ये जो है इसके कई कारण है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डाइट है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको है, बहुत सारी चीजों से ये जो प्रोसीजर है, जो हम एजिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, वो फास्ट हो जाता है। तो किसी को 15-20% की बीमारी यंग एज में होती है, किसी को 70-90% 30 में हो जाता है, 30 इयर्स में। और हम कई बार देखते हैं कि 80 और 90 साल के भी लोग जो है उसमें कोई चोकअप ब्लॉकेज दिखता भी नहीं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो सब क्या है, हैबिट्स, एनवायरनमेंट, अपना फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, यस, लाइफस्टाइल जो है, ये सब चीजों से तय होता है कि आपकी मशीन में कचरा कितना जल्दी फास्ट भरता है। जितना जल्दी भरेगा उसमें वो कचरा भर के ब्लड सर्कुलेशन कम करके एक दिन ये भी आ सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना बड़ा मार्कर है ये पता करने के लिए कि ब्लॉकेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? क्या ब्लड टेस्ट में कोई एक ऐसा मार्कर है जिससे हम, आई मीन थ्रू ब्लड टेस्ट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेस्ट व्हिच रिक्वायर्स इमेजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड टेस्ट ओनली। तो ब्लड टेस्ट में कौन से मार्कर है जिससे ये पता चल सकता है कि ब्लॉकेज है या नहीं? देखो, दो तरह के ब्लड टेस्ट है। एक आप बोलते हो कि भाई आपको हार्ट की बीमारी का या हार्ट अटैक का रिस्क है कि नहीं है, तो हम उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब आप पूछेंगे मुझे कि अभी मुझे अटैक आया है कि नहीं, ये मुझे पता लगा, तो उसको हम ट्रोपोनिन टेस्ट बोलते हैं, ट्रोपोनिन क्वांटिटेटिव। या उसमें क्या होता है कि ये अगर आपको अटैक आया हो तो ये जो मसल दिखता है जिसको इंजरी पहुंचती है, वो ब्लड में ट्रोपोनिन का एक पदार्थ सीक्रेट करता है, और वो हम ब्लड टेस्ट नैनोग्राम मतलब मिलीग्राम से भी छोटे में छोटा लेवल पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं आज के दिन में सब ब्लड टेस्ट। लेकिन ये ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहती है डॉक्टर शाह? ये कितने वक्त तक के अंदर आपको ये टेस्ट करवाना होता है कि आपको पता चले हार्ट अटैक आया है कि नहीं है? सही है, यही पूछ रहे हो ना? यस यस यस। तो ये टेस्ट जो है 6 घंटे में पॉजिटिव आ सकता है। अगर 3 बजे चेस्ट पेन हुआ है तो 9 बजे से लेकर वो तो 3-4 घंटे में भी आ सकता है, लेकिन हम 6 घंटे का कट ऑफ रखते हैं आज के दिन में जो ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। फ्यूचर में ऐसी ब्लड टेस्ट आने वाली है
जो आधे घंटे 1 घंटे में भी आपको रिपोर्ट दे देगी, प्लस माइनस यस और नो। और ये 15 दिन तक रहता है पॉजिटिव। मतलब आप 7 दिन गांव में आपको छाती में दर्द हुआ, आप अभी आए हो मेरे पास, तो मैं वो ब्लड टेस्ट से बोल सकता हूँ कि हाँ, जो 7 दिन पहले आपको हुआ था वो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी थी। तो ये प्रश्न हार्ट अटैक अभी के अभी आया है कि एक अभी आपको रिस्क है कि नहीं है, वो उसमें एक कॉमन टेस्ट जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उससे पता लग सकता है कि आपको रिस्क है कि नहीं है। बट उसका एक कैविएट है। वो कैविएट क्या है? कैविएट मतलब ऐसा है कि उसका एक एक्सेप्शन है। क्या है कि देखो, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं, मैं साधारण भाषा में लोगों को समझाता हूँ, वो आपका एक करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में आपके पास पैसा ज्यादा भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिक्स डिपॉजिट में पैसा है। ये है आपका फिक्स डिपॉजिट। और ब्लड में जो आप चेक कर रहे हैं वो है आपका करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बैड कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होता है तो जाके फिक्स अकाउंट में बैठता है। सही है कि नहीं? आपका भी अकाउंट में पैसा ज्यादा है, आप बोल रहे हैं फिक्स में रख लो, वैसा बॉडी भी बोलती है फिक्स में रख लो। तो हार्ट की नस हो, ब्रेन की नस हो, पैर की हो, वो वहां जाके बढ़ता है। लेकिन ये भी होता है कि किसी किसी का करंट अकाउंट में पैसा बहुत कम है लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा है। वो बॉडी की हैबिट है। जैसे कई लोगों की हैबिट रहती है कि भाई 1000 से ऊपर करंट में मत रखो, बाकी सब फिक्स में कन्वर्ट करो, वैसा है ये। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि बैड कोलेस्ट्रॉल देखते जाइए आप, लेकिन ये गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं, साहब मैं तो हर साल में कोलेस्ट्रॉल करा रहा हूँ, नॉर्मली आ रहा है मेरा, तो मुझे कैसे अटैक आ गया? ये भी एक प्रश्न होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हर एक बॉडी का मैकेनिज्म अलग रहता है, वो खुद डिसाइड करता है इतने लेवल के ऊपर फिक्स में डालो। तो डॉक्टर शाह, जनरली डॉक्टर शाह, जैसे एक कॉमन आदमी, मैं अपना ही एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर जो बॉडी के जनरली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं वो हम लोग करवाते हैं, रिपीट करवाते रहते हैं, एंड इफ दे आर कमिंग नॉर्मल देन वी आर वेरी ओके, काइंड ऑफ वी हैव अ काइंड ऑफ अ मेंटल रिलैक्सेशन कि कुछ ऐसा नहीं है बॉडी में डेंजर साइन। तो अब हार्ट क्योंकि इस तरह से अचानक धोखा दे रहा है, तो कौन से टेस्ट आप रेकमेंड करते हैं जो आदमी को कम से कम 6 महीने या कम से कम भी साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए हार्ट हेल्थ के लिए? ओके, देखो पहली बात यह है कि आप मुझे पूछेंगे कि कौन से पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस है, जो आप पूछेंगे कि भाई आप प्रिडिक्ट करो, ज्योतिष के जैसा आप बोलो मेरे को 6 महीने में, साल में, 2 साल, 5 साल में मुझे अटैक आने वाला है या मुझे हार्ट की बीमारी होने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे मेरे पास कोई एक टेस्ट आज के दिन में जो हम रूटीनली यूज कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ऐसी है जो इन्वेस्टिगेशन फेज में है, कुछ टेस्ट ऐसी है कि जो हम रेगुलर, जैसे कहते हैं हम ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट हम बोलते हैं। हालांकि आज के दिन में स्ट्रेस टेस्ट का कोई ज्यादा महत्व वेस्टर्न कंट्री में नहीं रख रहा है, क्योंकि वहाँ पे इमेजिंग फटाके से कर देते हैं, इंश्योरेंस में सैंक्शन है। अपने यहाँ वो चीज 10-15 हजार रुपए की है, तो हम रूटीनली तो बोल नहीं सकते उसको। रूटीनली हम ज्यादा में ज्यादा बोलेंगे ये कोलेस्ट्रॉल कराओ, स्ट्रेस टेस्ट कराओ, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो बाय एंड लार्ज समझ लो। हाँ, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि ये पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स बहुत है, जैसे मान लो कोई बोलेगा कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन मेरी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मदर एक्सपायर हो गई, फादर एक्सपायर हो गए, चाचा मामा एक्सपायर हो गए हार्ट की बीमारी से, ब्रदर सिस्टर को भी तकलीफ हुई है, तो ये फैमिली हिस्ट्री है। यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, वो रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वहाँ पे हम लोग उनको बोलते हैं एक बार इमेजिंग करा लो, सीटी स्कैन से ब्लॉकेजेस कितना एक अंदाजा लगा। ये बार बार टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बार किया तो एक अंदाजा आ जाता है कि आगे इसका एग्रेसिव इलाज करना है या रूटीन में जो चलता है वो करना है। एक तो रूटीन में हम स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा भी आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, लोग जो हमें कमेंट करते हैं, आपने पूछा कि मैं प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हूँ, फिर आपने कहा
हार्ट अटैक तो सडनली भी आ जाता है लोगों को, कई एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस में, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। फिजिकल मतलब आपको तो मैराथन में जाने की आदत नहीं, आज और आपने डिसाइड किया मैं मैराथन में चल गई, तो वो एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा आपके बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए स्पेशली, तो वो धोखा दे सकता है वहां। तो मैराथन वगैरह है या ऐसी कोई एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस आप करने वाले हो, यू हैव टू ट्रेन योर हार्ट। आपको हार्ट को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप आज 1 किलोमीटर, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 ऐसा करके उसको ट्रेन करेंगे और कुछ नहीं होगा तो हार्ट बोलेगी चलो मैं अभी पूरा ट्रेन हूँ। लेकिन एक मैकेनिज्म जो ऐसा है बॉडी में, जो सब लोगों ने समझना चाहिए, क्योंकि हर एक बार जब अटैक आता है तो पेशेंट हमको यही पूछता है, साहब आधे घंटे पहले तो हम ठीक थे, खाना पीना खाया, हंसे करे खेले सब कुछ, और सडनली कैसे अटैक आ गया उसको। तो ये जो चीज है वो समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये, हाँ आपको दिखेगा ये पीला है कोलेस्ट्रॉल, राइट। अभी देखिए यहाँ से शुरुआत हुई आपकी बचपन, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, थोड़ा जमा हुआ, थोड़ा जमा हुआ, फिर बाद में एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ एक्सट्रीम स्ट्रेस फिजिकल या मेंटल या डायबिटीज एकदम बढ़ गया, या शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्मोकिंग बहुत हो गया, अल्कोहल बहुत हो गया, वो स्ट्रेस की वजह से अंदर की लाइनिंग क्रैक हो जाती है। लाइनिंग क्रैक होती है, जैसे आप गिर गए तो छाला होता है हाथ पे, आप शेविंग कर रहे हो कट हो जाता है, आप क्या करते हो, दबा के रखते हो, 5 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। वैसे ही 3 मिनट में ये ब्लड क्लॉट होता है। आपको ये लाल दिखता है यहाँ पे खपली के ऊपर जी, एक लाल क्लॉट है, देखिए लाल क्लॉट है जी। ये क्रैक होने के बाद ये क्लॉट 3-5 मिनट में होता है, नस बंद कर देती है, अटैक आता है, आदमी खत्म होता है। इसको प्लाक रप्चर बोलते हैं। ये प्लाक रप्चर होने के बाद में खून की जमावट होती है 5 मिनट में। जैसे कहीं पे भी आपको मार लग गया तो खून जम जाता है 5 मिनट में आप दबा के, वैसे यहाँ पे भी होता है, वही 5 मिनट में यहाँ होता है हार्ट के नस में, और अटैक आता है। फिर वो अटैक कहाँ पे है, नस के एकदम करीबी है तो मेजर अटैक आता है, छोटे नस में है, छोटे पाइपलाइन में है तो छोटा अटैक आता है और आदमी बच जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का अवेयरनेस जो है ना बहुत कम है। सिटीज में भी सब सुविधा होते हुए भी लोग कभी देर से जाते रहे, छोड़ो यार ये एसिडिटी है, छोड़ो यार ये बैकएक है, कहीं पे मैंने वजन उठाया, मैंने बैग उठाया तो मेरा कंधा दुख रहा है, ये सब चीज। देखो हम क्या कहते हैं लोगों को, एसिडिटी से या आपके कंधे के दर्द से, दांत के दर्द से, जबड़े के दर्द से किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन अगर वही दर्द हार्ट की वजह से होगा तो जान जा सकती है। पहले मेहरबानी करके डॉक्टर के पास जाइए, ये ट्रोपोनिन का टेस्ट करवाइए, ईसीजी करवाइए, एक अंदाजा लीजिए। अगर वो कहते हैं कि शक है, ऑब्जर्वेशन करो तो करो, 24-48 घंटे में नतीजा यस नो का आ जाएगा। अब यही चीज जो है वो होती नहीं है, फिर बाद में कई बार मेजर अटैक आके लेट पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो अपनी लाइफस्टाइल जो है बहुत बदल चुकी है, खास तौर पे सिटीज में। अब वो धीरे धीरे टियर 2-3 सिटीज हो गया है, और मुझे लगता है कि थोड़े सालों में द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन ये बहुत कम हो जाने वाला है, क्योंकि आजकल रूरल में से ये सब चीजें दिखने लगी है। सिर्फ जैसे मैंने डॉक्टर शाह, हाँ एक कंसर्न ये भी है, हमारे देश में टोबैको का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पर भी वही बात है, जितना ये अर्बन में है उतना ही हमारे रूरल एरियाज में है। टाइप्स और फॉर्म्स वो अलग अलग है, लेकिन कंजम्पशन दोनों ही तरह के जीवन शैलियों में हम लोग देख रहे हैं। ये भी इस रिस्क फैक्टर में ऐड ऑन कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने कहा ऐसे कि जो हमारे मेजर रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज, क्योंकि अपना कार्बोहाइड्रेट और मिठाई का कंजम्पशन बहुत है, अपने पास बहुत सारे त्योहार हैं जहाँ पे मिठाइयाँ खाई जाती है, और रूटीन में हर फंक्शन में अगर मिठाई नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि भाई इट्स नॉट ए गुड थिंग।
नमक का कंजम्पशन भी अपने देश में बहुत ज्यादा है, हालांकि दूसरे देशों में 3 या 4 ग्राम पे है, अपने यहाँ शहरों में तो 7-8 ग्राम पे है। और जब भी ये क्रिकेट के मैचेस होते हैं, आईपीएल होते हैं, बैठे बैठे लोग नमकीन की चीजें खाते रहते हैं, तो सॉल्ट कंजम्पशन बहुत हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और जैसे आपने कहा तंबाकू एब्यूज जो है अपने यहाँ बहुत यूनिक है, मतलब सिगरेट जो है या बीड़ी स्मोकिंग है, गांव में बीड़ी स्मोकिंग है, शहर में सिगरेट है, गांव में तंबाकू खाने का है या पान पराग रहता है, मिक्स करके खाते हैं लोग और चबाते रहते हैं। तो ये आपने जैसे कहा ऐसे कि भाई ये तंबाकू खाने का अलग अलग बहुत तरीके हैं, वो भी काफी हानिकारक है। और मजे की बात यह है कि इनकी आदत कॉलेज से लग जाती है। कोई कॉलेज में जाके प्रिवेंशन करता है या लेक्चर देता है मत करो, आप जाओ कॉलेज के गेट के बाहर ही कोई तंबाकू वाला तंबाकू बेचते रहता है इन एनी फॉर्म। तो ये सारे चीजें आप जब तक रूल्स रेगुलेशंस आएंगे नहीं सब और सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में होगा नहीं, तो मतलब ये रेट बढ़ते जाने वाला है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो भी अपने को सीरियसली इसका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि परदेशों में क्या होता है कि वो लोग गिनते हैं कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है हार्ट अटैक से, और अगर हम ये सब चीजें करें, हर एक पैकेट पे नमकीन कितना, सॉल्ट कितना है, फैट कितना है, और वार्न करे लोगों को, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, वैसे वो भी चालू करे, तो शायद वी में सी द रिजल्ट्स ग्रेजुअली ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर शाह ये है कि इतने खतरों के बावजूद भी बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि सीपीआर किसी की जान बचा सकता है। हालांकि इसको लेकर अब अवेयरनेस आई है, अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पहल की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीपीआर देना सीखें। तो बहुत कम लोग लेकिन सीपीआर देना जानते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा कि सीपीआर का ट्रेनिंग मेरे हिसाब से तो हर एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज स्टूडेंट को करना चाहिए। These are the young people who can save lives. They are going in the public places. We have seen Gujarat government is initiating this thing. Government of Gujarat has initiated this thing. Correct. Very good. So that's what I'm saying. और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आजकल तो YouTube पे आपको सब दिखने को मिलता है, कैसे सीपीआर किया जाता है, कैसे उसका प्रोटोकॉल रहता है, तो ये तो देखने को सीखने को मिलता है। फिजिकली मॉडल्स भी आते हैं जिसपे आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बात है कि सब पब्लिक प्लेसेस में जो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स है, एईडी है, वो लगा देना चाहिए। एग्जैक्टली, खास तो वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन। या तो आप स्कूल्स में रखिए या कॉलेजेस में रखिए, एयरपोर्ट पे रखिए, रेलवे स्टेशन पे रखिए, या जहाँ पे भी आपके कुछ मैचेस होने वाले हैं, मैराथन होने वाले हैं, तो वहाँ पे तो टेम्पररी रख सकते हो आप। तो बिल्कुल यहाँ पे एक तो पब्लिक प्लेसेस में होना चाहिए, दूसरी बात है ट्रेनिंग होना चाहिए, और सब जहाँ पे भी जॉब्स है, कॉर्पोरेट्स है और कॉलेजेस है, 18 साल के ऊपर, तो ये सब ट्रेनिंग इट शुड बी पार्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट दैट यू शुड हैव, दैट यू हैव बीन ट्रेन्ड एज एन सीपीआर रिससिटेटर। आप जॉब को अप्लाई करते हो तो पूछना चाहिए, भाई आपने ये सीपीआर किया है क्या, ट्रेनिंग कितना टाइम लगता है, आधा 1 घंटा लगता है, एक सर्टिफिकेट लगता है, एटलीस्ट दैट अवेयरनेस विल कम। बिल्कुल, लोगों में ये अवेयरनेस। बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत वैलिड सजेशन है आपका, और हम चाहेंगे कि जो है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए ये पहुंचे उन लोगों तक और उन अथॉरिटीज तक जो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर शाह, एक और चलते चलते एक आखिरी सवाल जो क्योंकि बहुत लोगों के मन में है, मेरे भी मन में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोविड वैक्सीन के बाद हमने सुना देश के कुछ और बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने भी ये कहा है कि जो आर्टरीज हैं वो श्रिंक कर रही हैं, और ये भी एक रीजन आ रहा है इन सडन हार्ट अटैक्स का। फिलहाल अब तक कोई ऐसी प्रूव्ड रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर एप्रीहेंशंस तो है, और वो एप्रीहेंशंस खुद कुछ कार्डियोलॉजिस्ट ने ही जताए हैं। सो बीइंग सच एन एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर शाह, व्हाट्स बीन योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन दिस?
चलो मैं ये कहूँगा पहली बात कि हाँ, ऐसा थोड़ा महसूस होता है कि शायद हार्ट अटैक कोविड वैक्सीन के बाद थोड़ा ज़्यादा दिखने में मिलता है, स्पेशली कुछ वैक्सीन लिए हुए लोगों में ऐसा है। लेकिन देखिए, साइंस एक चीज है, बराबर है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कुछ चीजें को दोषी ठहराने को। देखो, एक चांस चीजें हो सकती है और एक दोषी चीजें हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर उससे आप समझ लेना क्या है वो। यस, देखो, हार्ट अटैक के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो खून का क्लॉट डिसॉल्व होकर आपका अटैक का रिस्क कम हो जाता है। जब उसकी स्टडी की गई कि भाई ये इफेक्टिव है क्या नहीं है, तब हमको पता चला कि हार्ट अटैक मंगलवार को आता है ज्यादा। अब मंगलवार को क्यों ज्यादा आता है, उसका और इसका तो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक चांस फाइंडिंग था। वैसे कोविड वैक्सीन का भी अभी तक ऐसा प्रूफ मिला नहीं है कि हम कहे उससे उंगली डाल के कि भाई तेरी वजह से ये हार्ट अटैक ज्यादा हुआ। एक चांस फाइंडिंग आज के दिन पे है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। अगर आगे मिला तो बोल नहीं सकते, 10-15 साल के बाद प्रूफ मिला, 5 साल के बाद तो बोल सकेंगे कि भाई इस तरह का वैक्सीन जो लगाया वो शायद गलत है। चलिए, यानी कि अब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है मेडिकली जिसके बेसिस पे कहा जा सके कि कोविड वैक्सीन की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ी हैं। तो ये एक अपनी तरह की रिसर्च का विषय है। लेकिन दिल की बीमारी बढ़ने के क्या कारण है, कैसे इससे बचा सकता है, टेस्ट कौन से हैं, ये पूरी जो तमाम बातें हैं वो जितने विस्तार से बताई हैं डॉक्टर शाह ने, मुझे लगता है कई लोगों के कई डाउट्स ये क्लियर करेंगी और काफ़ी मददगार होने वाली है ये चर्चा कई लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर दिल साथ क्यों छोड़ा है वक्त से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीटी शाह आपका अपने इस बिल्कुल बहुत अच्छी चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।